देश के हर शहर में अब कोरोना की नई लहर देखने को मिल रही है। दिल्ली तो अब कोरोना की भी राजधानी बन गई। यहां कोरोना से 1 घंटे में 5 लोगों की मौत हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग लिस्ट बन रही है और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही है। लोगों को सुधारने के लिए मास्क पहनाने के लिए 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन फिर भी कई लोग मास्क नहीं पहन रहे। डरने वाली बात यह है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दूसरे शहरों में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है। क्या कभी सोचा जा सकता था कि दिल्ली में शमशान घाट पर वेटिंग लिस्ट लगेगी? क्या कभी सोचा जा सकता था कि जिन लोगों का कोई अपना सगा बिछुड़ गया हो, वो शमशान पर बैठकर इस बात का इंतजार करे कि पहले से जल रही चिताएं ठंडी हो तो वो अपने परिजनों को मुखाग्नि दे? क्या कभी सोचा जा सकता था कि शमशान घाट में शव रखने की जगह नहीं होगी और डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ही इंतजार करवाना पड़ेगा? लेकिन कोरोना ने ऐसा बहुत कुछ कर दिया है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। दिल्ली के शमशान घाट में जल चुकी चिता पर पानी डाला जा रहा है, जिससे ये राख जल्दी जल्दी ठंडी हो और फिर इस जगह पर एक और शव को जलाया जा सके। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के निगमबोध घाट की हैं। लेकिन फिर भी ये देखकर हैरानी होती है कि जिस देश में कोरोना महामारी के 90 लाख मरीज हो चुके हैं, जिस देश में कोरोना महामारी से अब तक 1,33,000 लोगों की मौत हो चुकी है, उस महामारी को अब भी कई लोग सीरियसली नहीं ले रहे। कोरोना से बचने के 2 सबसे आसान उपाय हैं, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। लेकिन लोग ये भी नहीं कर रहे और इस लापरवाही का जो अंजाम हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। देश में एक बार फिर कोरोना की कातिल लहर चलने लगी है और इसका सबसे भयंकर रूप दिख रहा है देश की राजधानी दिल्ली में, जो अब कोरोना की राजधानी बन चुकी है। इसीलिए सबसे पहले आपको दिल्ली का हाल दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना कितना कहर बरपा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में कोरोना से मरने वाला हर 5वां शख्स दिल्ली का है। 24 घंटे में देश में कोरोना से 584 लोगों की मौत हुई। इसमें से अकेले दिल्ली में 118 लोगों की मौत हुई। अगर नए कोरोना केसेस की बात करें तो देश का हर 7वां मरीज दिल्ली का है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 45,882 केस सामने आए। इसमें से 6,608 दिल्ली के हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद 5,17,000 से ज्यादा हो गई है। यही वजह है कि दिल्ली के अस्पतालों में अब जगह कम पड़ने लगी है। आईसीयू बेड्स तो 10% से भी कम बची हैं। अगर आपको अब भी डर नहीं लग रहा तो फिर आपको शमशान घाट की तस्वीरें देखनी चाहिए। आपने अब तक रेलवे टिकट को लेकर ही वेटिंग लिस्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन अब दिल्ली के शमशान घाटों में वेटिंग लिस्ट लग रही है। हर रोज कोरोना से मरने वाले इतने लोगों की डेड बॉडीज शमशान घाट पहुंच रही हैं कि जगह कम पड़ने लगी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के निगमबोध घाट की है। पहले यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी से चलने वाला क्रेमेटोरियम था, लेकिन कोरोना से मरने वालों की ऐसी लाइन लगी कि लकड़ी से चिता जलाने की मंजूरी देनी पड़ी। हालात कितने खराब हो गए हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ लकड़ी से चिता जलाने की मंजूरी ही नहीं दी गई, बल्कि ऐसे 13 नए प्लेटफॉर्म बनाने पड़े। सीएनजी की भी 3 नई भट्टियां बनाई जा रही हैं, जिससे अंतिम संस्कार के लिए लगने वाली वेटिंग लिस्ट को कम किया जा सके। जो मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि कोविड की डेड बॉडी लोगों के ऊपर में निर्भर है कि अगर वो सीएनजी के प्लेटफॉर्म पे अंतिम संस्कार करना चाहें तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, कारण एक प्लेटफॉर्म को खाली होने में तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लगता है। और ऐसे में अगर आप उतना इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये पूरा इलाका कोविड के लिए डेडिकेटेड है और उसी का अंतिम संस्कार किया जाता है। न सिर्फ यहाँ पे बल्कि इसके अतिरिक्त यमुना के किनारे 13 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कोविड की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। तो कह सकते
सकते हैं कि एक तरह से जो निगमबोध घाट में क्षमता है उसको बढ़ानी पड़ी है। एक तरफ से सीएनजी का 3 प्लेटफॉर्म और बढ़ाया गया है और साथ ही न सिर्फ इस शेड के अंदर बल्कि इसके अलावा 13 और प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं यमुना के किनारे, जिससे कि जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से डेड बॉडीज आ रही हैं कोविड की, उनका सही से समय से विधिपूर्वक अंतिम संस्कार हो पाए। शमशान नहीं बल्कि कब्रिस्तानों का भी यही हाल है। आईटीओ के पास दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ कोरोना से मरने वालों के लिए 10 बीघा जमीन अलग से अलॉट की गई थी, लेकिन यहाँ भी इतने लोगों को सुपुर्द खाक किया जा रहा है कि एक हफ्ते बाद पूरा कब्रिस्तान भरने वाला है। कब्रों के लिए नई जगह तलाशी जा रही है। इस सब की नौबत इसलिए आई क्योंकि लोगों ने लापरवाही बरती, मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। सरकार लोगों को समझा कर हार चुकी। नतीजा ये हुआ कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए सरकार ने जुर्माने की रकम बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी। हैरानी की बात यह है कि इतने भारी भरकम जुर्माने के बावजूद कई लोग अब भी मास्क नहीं पहन रहे और इस लापरवाही के लिए उन्हें 2000 का फाइन देना पड़ रहा है। आपको पता नहीं है कि इतने सारे लोगों को साथ में बिठाना है? इस तो ये सब लेबर वाले हैं वैसा। मास्क क्यों नहीं लगाया था तुमने? अभी रूम से निकला हूँ। फिर मास्क नहीं लगाओगे? बहुत जी अभी रूम है, मैं अभी रूम पे निकला हूँ, सब चीज़ है मैं लगाता अभी। आपको पता नहीं है कि गाड़ी में इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं बिठाना है, जुर्माना लगेगा? मैडम अभी लेबर है, सब पीछे बैठी है, अभी वहाँ उतार। कोई भी हो, आपको नियम के बारे में पता नहीं है क्या? पता है जी। फिर आपको नहीं पता कि 2000 का चालान हो रहा है? गलती है मैडम, मानता हूँ। कई लोग तो जुर्माना भर देते हैं, लेकिन कई लोग पुलिस से बहस करने लगते हैं, पुलिस को ही कानून सिखाने लगते हैं। इसके अंदर ये मेरे को पढ़ के मतलब बता दे क्या है? एक बार मेरे को पढ़ के मतलब बता दे। क्या बोल? एक बार ये मेरे को पढ़ के मतलब बता दे इसका। हुआ क्या आप क्या? ये मेरे को कह रहे हैं पब्लिक प्लेस पे मास्क पहनना जरूरी है। हाँ, अगर नहीं होगा पब्लिक प्लेस पे अगर मैं घूम रहा हूँ तो मास्क जरूरी है। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ अपनी शीशे बंद करके, उसमें जरूरी नहीं है। कोर्ट में अगर मैं ये दिखा रहा हूँ ना आपको, देख लो ये कटिंग, न्यूज़पेपर कटिंग देख लो। ये न्यूज़पेपर पहले की कटिंग। अरे तो पहले की कटिंग उसमें लिखा हुआ है कि गाड़ी चलाने वाले को जरूरी नहीं है मास्क। इसमें मेरे को दिखा दो कि गाड़ी वाले को जरूरी है, इसमें दिखा दो। मैं अभी 5 के 10,000 रुपए भर दूंगा यहीं कहीं। नहीं ना दिल्ली का रूल क्या? ये कोई मतलब थोड़ी है, ये कोई मतलब थोड़ी है। नहीं दे रहा मैं, सर मैं जा ही नहीं रहा, साइड से क्या कर लो, ये कोई बात थोड़ी है। All public places, can you read this? It says covering all public places. I am sitting in a private place. Do you understand that? मैं अकेले अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, मैं पब्लिक प्लेस में नहीं हूँ सर। प्लीज आप गलत मत करिए, उनको रोकिए जो गलत ऑफेंडर्स है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि अपने लोगों से जुर्माना वसूला जाए, सख्ती की जाए, लेकिन सरकार को ऐसा करने के लिए लोगों ने ही मजबूर किया। इसी का नतीजा हुआ कि दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए लोगों से नियम का पालन करवाने के लिए जुर्माने की रकम बढ़ानी पड़ी। तो अहमदाबाद में तो कर्फ्यू ही लगाना पड़ा। ये बंद दुकानें, ये सुनसान सड़क, ये चेक पोस्ट, ये सड़कों पर पहरेदारी करते पुलिस के जवान। अहमदाबाद का ये हाल किया है कोरोना ने। बड़ी मुश्किल से हालात काबू में आ रहे थे, लेकिन दिवाली की शॉपिंग ने सिचुएशन फिर बिगाड़ दी। मजबूरी में सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा, यानी शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार 6 बजे तक 57 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू आगे भी जारी रहेगा। इसकी वजह यह है कि अहमदाबाद में कोरोना केस में जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। 10 दिन पहले तक अहमदाबाद में रोजाना 100-125 मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये तादाद 250 से 300 के करीब पहुंच गई है। कल अहमदाबाद में कोरोना के 327 नए केस सामने आए। मरीजों की इसी बढ़ती तादाद की वजह से शहर में कर्फ्यू लगाया गया। अहमदाबाद के सीजी रोड पे हम हैं इस वक्त और आप देख सकते हैं सीजी रोड पूरी तरह बंद है। अहमदाबाद का सबसे बड़ा व्यापारिक रोड है ये, जहाँ पे बड़े बड़े शोरूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अमूमन ये पूरा जो इलाका है एकदम भरा रहता है लोगों से, लेकिन आज पूरी तरह खाली है। और यहाँ जो व्यापारी हैं आप देख सकते हैं उनकी दुकानें पूरी तरह बंद हैं। कल भी इसमें से दुकानें खुली नहीं थी, आज खुलने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से
आप देख सकते हैं जो कर्फ्यू घोषित हुआ है इसकी वजह से सब कुछ बंद है। लगातार चौकसी भी रखी जा रही है पुलिस की तरफ से। जो पॉइंट्स बने हुए हैं जगह जगह, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पॉइंट्स बने हुए हैं ताकि लोगों का जो मूवमेंट है वो पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड रहे। बाजार बंद है इसलिए मूवमेंट वैसे भी कंट्रोल में रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं सारे जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बंद हैं पूरी तरह। अहमदाबाद ही नहीं बल्कि गुजरात के दूसरे शहरों में भी हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सूरत में 246, वडोदरा में 155, राजकोट में 86, गांधीनगर में 54 और बनासकांठा में कोरोना के 52 केस सामने आए। यही वजह है कि सूरत, वडोदरा और राजकोट में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। गुजरात में अब तक 1,94,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और 3,800 से ज्यादा लोगों की जान गई है। वैसे गुजरात सरकार अकेली नहीं है जिसने कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगाया हो। मध्य प्रदेश ने भी कोरोना पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू का सहारा लिया है। इसकी वजह यह है कि राज्य में कोरोना के केसेस में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालात ये हो गए थे कि होम मिनिस्टर ने लॉकडाउन तक का इरादा जता दिया। हालांकि शिवराज सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया है, लेकिन 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यही 5 शहर मध्य प्रदेश में कोरोना के बड़े सेंटर बने हुए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,89,000 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा असर इंदौर और भोपाल में है। इंदौर में जहां 313 नए केस सामने आए हैं तो वहीं भोपाल में कोरोना के 378 नए मामले दर्ज किए गए। भोपाल और इंदौर की बात करें, जो चिंता का सबब बना हुआ है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, यहाँ पर पिछले 2 महीनों से तकरीबन 200 मामले सामने आते थे, लेकिन अगर 7 दिनों की बात करें तो 300 से ज्यादा मामले रोज आ रहे हैं। और भोपाल में कल के दिन तकरीबन 378 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, जो सबसे बड़ी संख्या रही अब तक की। वहीं इंदौर में 311 का आंकड़ा है। हालांकि ये लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन लोगों में कोरोना संक्रमण का जो डर है वो कहीं नहीं दिखाई देता है। आप अगर तस्वीरों में भी देखें तो लोग जो हैं वो कहीं भी आपको मास्क लगाए नहीं दिखेंगे। लोग बिल्कुल बेखौफ होकर यहाँ पर अगर देखें तो घूम रहे हैं, कहीं से भी कहीं तक डर नहीं है। जबकि राज्य सरकार की चिंता का सबब ही है, बिना मास्क के इत्मीनान से लोग घूमते नजर आते हैं। दुख की बात यह है कि हालात इतने बेकाबू होने के बावजूद लोग सुनने को, समझने को, सुधरने को तैयार नहीं। आज भी कई लोग मार्केट में बिना मास्क के घूमते नजर आए तो कुछ ने कैमरा देखने के बाद मास्क लगाया। नहीं लगाया आप लोग? सर भूल के आ गए, थोड़ा लगाते हैं अभी जाके। जरूरी है कि नहीं मास्क? जरूरी है सर। क्यों जरूरी है? कोरोना के लिए है, ताकि आपको ना हो, आपके घर वालों को ना जी हो, जी जी, समाज जिनके बीच में आप घूम रहे हैं वहाँ ना हो। जी सर ठीक। ये मास्क लगा लेते हैं। तो दादा ये बताओ ना, आप अब जेब में रखे हुए हो? आप अभी घर से तो निकले हैं। नहीं तो, लेकिन आप घर वापस भी तो जाओगे ना। हाँ, तो आप यहाँ से अगर कोरोना लेके गए तो वो तो परिवार तक जाएगा। अब ये मास्क लगा नहीं है। मास्क नहीं लगाए हो? मास्क नहीं लगाए हैं आप? ये है को तो लगाना चाहिए ना। आप बाजार में घूम रहे हैं, कोरोना हो सकता है आपको। तो मास्क नहीं लगाओ यार गुरु। लगा रहा हूँ मैं तो लगा रहा हूँ। जरूरी है मास्क? हाँ सर कंपलसरी है, मालूम है। कंपलसरी है, हाँ, लेकिन जरूरी है। क्यों बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कोरोना की वजह से। आप नहीं लगाएंगे, घर जाएंगे तो आपके परिवार में भी फैल सकता है ना। जी जी सर, आगे से ध्यान रखेंगे अपन। लोगों की इसी तरह की लापरवाही से परेशान होकर मध्य प्रदेश में उज्जैन जिला प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों को 10 घंटे की जेल में रखने का फैसला किया है। हालांकि इन्हें रेगुलर जेल की बजाय टेम्पररी जेल में रखा जाता है। 10 घंटे बाद जब इन्हें रिहा किया जाता है तो सस्ते दाम में 2 मास्क देने के साथ ही इस बात की शपथ दिलाई जाती है कि वो मास्क पहनेंगे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। अभी तक सभी थानों के मिला के करीबन 600 व्यक्ति आ गए हैं अभी। ये हो गए 2 दिनों में? नो, आज कल आए थे, कल 72 आए थे। हाँ, और आज 600। आज 600। हाँ, आज ज्यादा बड़ी कार्रवाई, शहर के सभी थाने कार्रवाई कर रहे हैं। जी जी जी। तो 10 घंटे आप लोग यहाँ पर रख रहे हैं? हाँ, और समझाइश भी देते हैं? सबको समझाइश और राष्ट्र में शपथ दिलवाती हूँ मैं। आखिरी में शपथ भी? शपथ दिलवा के फिर छोड़ती हूँ। क्या शपथ दिलवाते हैं? कि भाई हम मास्क पहनेंगे और हम बिना मास्क के नहीं निकलेंगे। कोरोना महामारी जैसा
चल रहा है तो हम बिना मास्क के नहीं जाएंगे कहीं भी। तो ये एक अगर मास्क के जाएंगे तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी और उसका जिम्मेदार हम रहेंगे। कोरोना के कहर के बीच मथुरा में 2